देखो यार, बचपन में जो हम कार्टून्स देखते थे उनको लेके हम सभी के दिल में एक अलग सी फीलिंग है और हम उन कार्टून से काफी इन्फ्लुएंस भी रहते थे। अब जैसे कि डेक्स्टर लेबोरेटरी को ही देख लो, अगर आपने ये कार्टून देखा है तो आपको पता होगा कि ये कितना औसम था। डेक्स्टर को चीजें बनाते देख मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ इन्वेंट करूं। अच्छा वो मैंने इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया, वरना 10वीं के बाद तो मेरे एल लग जाते। लेकिन बाकी कार्टून्स की बात करूं तो मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं बचपन में पावर ऑफ गर्ल्स देखा करता था और शायद अभी भी देखता हूँ, और देखो भी क्यों ना, ये शो था ही इतना खास। लेकिन आजकल के कार्टून्स को देख के मुझे उन बच्चों पे तरस आता है जो उन कार्टून्स को देखते हैं, और उन बच्चों को देख के मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि मैंने कितने अमेजिंग शोज देखे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि पहले के शोज एंटरटेनमेंट के साथ बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बनाए जाते थे। कुछ कहानियां होती थी, मजा होता था, और सबसे इम्पोर्टेंट एक सीख होती थी। लेकिन आजकल के कार्टून्स कबाड़ के अलावा कुछ नहीं होते, क्योंकि इनके लिए बच्चे बच्चे नहीं चूतिए होते हैं। कुछ भी परोस दो खा ही लेंगे। 24 मिनट का एक एपिसोड होता है, उसमें भी 3 बार ऐड आ जाते हैं। और अब जो रिबूट्स आ रहे हैं, मेरा तो दिल ही भर आता है कि इन क्लासिक कार्टून्स का क्या कबाड़ा बना दिया है। और इसका रीजन सिर्फ एक ही है, ताकि ये कॉर्पोरेट वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप सके। अब ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ काफी शोज अच्छे भी हुए हैं, क्योंकि एक आर्ट को दिखाने का भी एक तरीका होता है, और टेक्नोलॉजी लिमिटेशन की वजह से वो कभी कभार हो नहीं पाता। लेकिन कुछ शोज को रिबूट की इतनी जल्दी थी कि वो अपना ओरिजिनल टेस्ट ही भूल गए, या फिर जानबूझ के डाला ही नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द वन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम उन चाइल्डहुड कार्टून्स को याद करेंगे जो रिबूट्स होने के बाद अपना असली वाला टेस्ट खो चुके हैं, या सिंपली बोलूं तो बकचोद हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक ऐसे शो से जिस शो को देखकर हर एक बच्चा घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि सुपर हीरो बनने के लिए पहनता था। लेकिन आजकल के बच्चों में वो इच्छा भी मर चुकी है। जो आज की जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं है कि ओरिजिनल बेन 10 सीरीज कितनी औसम थी। इस सीरीज ने 3 एमी अवार्ड जीते हैं, कोई हल्की चीज नहीं है ये। मुझे आज भी याद है कि मैं बेन 10 के एपिसोड्स के लिए कितना उतावला रहता था। मैंने इसका एक एपिसोड तक मिस नहीं किया। 2005 की बेन 10 ओरिजिनल से लेकर 2012 की बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक। हाँ मानता हूँ मैं काफी वेला था, लेकिन मुझे ये सीरीज पसंद थी। लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स आने के बाद तो सब कुछ ही बेकार हो गया। वो मजा ही चला गया जो उसको देखने में आता था। इसकी एनिमेशन इतनी बेकार कर दी, और ये केविन को क्या चूतिया बना दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज जो बाकी बेन 10 रिबूट्स में मिसिंग थी, जिस चीज ने बेन 10 के शुरुआती सालों में उसे उसकी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, वो थी उसकी रिलेटिबिलिटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कई बच्चे थे जिन्हें अपनी रेगुलर लाइफ बोरिंग लगती थी। वही रोज स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, और अगले दिन फिर से स्कूल जाना। ऐसा लग रहा था किसी ट्रैप में फंस गए होंगे। और आज से 9 साल पहले तक तो इंटरनेट जैसा कोई सीन ही नहीं था, हर कोई टीवी पे चिपका रहता था। और ऐसे टाइम पे बेन 10 जैसी स्टोरीज टीवी पे आने लगी, तब इंडिया में पहली बार बच्चों के सामने एक ऐसा किड कैरेक्टर आया जो स्कूल भी जाता था, अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, और एडवेंचर भी चाहता था, और बच्चे खुद को पूरा रिलेट कर पाते थे। लेकिन जब 2016 का रिबूट आया, तब भाई कसम से दिमाग खराब हो गया। इस टीनेज वाले बेन 10 में वो एडवेंचर सेटिस्फेक्शन रहा ही नहीं, जिस चीज को लेके मैं ये सीरीज पसंद करता था। हर एक फाइट सीन अपने आप में एक यादगार है, और अल्टीमेट एलियन तक तो हर एक विलन अपनी एक छाप छोड़ जाता है। विलगैक्स हो या फिर गोस्ट फ्रिक, या फिर चमकीला मॉर्निंग मून स्टार। और इस शो की यही तो खास बात है कि कोई ऐसा विलन नहीं है जो बेकार हो, सब कमाल है। एलियंस की फाइट के साथ साथ दोस्त ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, वो देखने में भी मजा आता है। और भाई बेन 10,000 के डिफरेंट वर्जन को देखने का सपना तो सपना ही रह गया। लेकिन ये चूतियापन न जाने कब बंद होगा, इसे देखना ही नहीं है मुझे देखना है तो क्रिएटिविटी और मैच्योरिटी। नहीं तो इन कॉर्पोरेट वालों ने तो कहानी के नाम पे कुछ डिलीवर ही नहीं करा है। बस शो की पॉपुलैरिटी के नाम पे जितना पैसा चूस सकते हो चूस लो। अब इसकी बात कर ही ली है तो अपने अगले शो की बात करते हैं, जो है पावर ऑफ गर्ल्स। देखो जिस किसी ने भी ये शो देखा है ना, उन्हें पता ही होगा कि ये कितना क्लासिक था। इसका इंट्रो एकदम लाजवाब, और इसे आज भी देखो तो एकदम विंटेज कार्टून वाइब्स आती हैं। मेरे हिसाब से तो ये पहला ऐसा फीमेल लीडिंग शो था जिसे लड़कियां तो देखना पसंद करती ही थी, लेकिन लड़के भी उतना ही पसंद करते थे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। और इसका जो रीबूट वर्जन आया था वो था तो पैरोडी, लेकिन उसमें पैरोडी वाली बात ही नहीं थी। यहाँ तक कि जो बटरकप की पर्सनालिटी थी उसे भी चेंज कर दिया। भोसड़ी वालों कुछ तो ओरिजिनल रख लेते, पता नहीं किसने एक गांजा फूक के शो बनाया। 2016 में भी जो रिबूट वर्जन आया था उसमें भी कुछ खास नहीं था। वो शो भी जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक ही नहीं कर पाया। और वैसे भी क्लासिक पावर ऑफ गर्ल्स का जो 2D एनिमेशन था वो बहुत ही प्यारा था, लेकिन नई चीज बनाने के चक्कर में एनिमेशन स्टाइल ही चेंज कर दिया, जो कि ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। क्लासिक वाले की बात ही अलग थी। अगर मुझसे रिबूट और क्लासिक में से कोई चुनने को बोलोगे तो मैं क्लासिक को ही चुनूंगा, भले ही मुझे उसे बार बार क्यों ना देखना पड़े, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या एनिमेशन स्टाइल रखा है, जब तक कि वो एनिमेशन स्टाइल मुझे वो पुराना वाला फील ना दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने लेजेंडरी कार्टून टॉम एंड जेरी की बात करते हैं। देखो टॉम एंड जेरी की सभी फ्रेंचाइजीज एक से बढ़कर एक हैं, और किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिवाय टॉम एंड जेरी किड्स के। टॉम एंड जेरी का जो जादू था ना, वो इसमें कहीं गायब सा हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही बच्चों के लिए कर दिया था। मतलब टॉम एंड जेरी क्लासिक को ही देखो यार, बच्चों के साथ साथ वो बड़ों को भी पसंद आता था।
और यही इस शो की खास बात थी। अब टॉम एंड जेरी को बोलते हुए कौन देखना चाहता है यार। हम ये शो इसलिए थोड़ी ना देखते थे क्योंकि ये गूंगे थे, बल्कि इनकी अजीबोगरीब कारनामों के लिए शो फेमस था। और आज भी टिल डेट ये अनबीटेबल शो है यार। इस क्लासिक टॉम एंड जेरी जैसा एंटरटेनिंग सेटिस्फेक्शन कोई भी शो नहीं दे सकता। अब देखो, ये चीज देख के ये तो समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ शो की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, और ये होना जरूरी भी है। पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम इम्प्रूवमेंट के नाम पे शो की गांडी मार लो। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है जो ये शो के मेकर्स भूल जाते हैं। और ये सिर्फ क्लासिक कार्टून शोज की बात नहीं है, ऐसे और भी शोज है जो अपना ओरिजिनल टेस्ट भूल चुके हैं। और मैंने तो सिर्फ 3 चाइल्डहुड कार्टून शोज की बात करी है, पर इनकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। हाँ, जानता हूँ कि और भी कार्टून्स हैं, और अगर आपको जानकारी उन शोज की जो इस वीडियो में इंक्लूड होने चाहिए थे कि आपको उनके रिबूट में क्या पसंद नहीं आया, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला, नॉस्टैल्जिया फील हुआ या फिर मजा आया, तो लाइक जरूर ठोक देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो दोस्तों को शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।